इंडिया फाइनल्स में पहुंच चुकी है। सेमीफाइनल्स उन्होंने जो क्रॉस कर लिया और जिस तरीके का कल रोमांचक जो मैच रहा, उसके बाद अब सबकी जो नज़रें टिकी हुई हैं कि जो 9 मार्च को फाइनल्स होने जा रहे हैं, अब उसमें इंडिया के साथ कौन सी टीम खेलेगी अब ये तो कल ही तय होगा। लेकिन इस समय हमारे साथ बात करने के लिए योगराज सिंह मौजूद हैं। सर, आप कल के मैच को पहले हम जानना चाहेंगे, किस तरीके का रोमांचक मैच रहा और फाइनल्स में इंडिया पहुँच चुकी है। मैं समझता हूँ बच्चे बहुत सेंसिबल बैटिंग करी है, चेज़ किया। थोड़ा सा फील्डिंग को हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं 20-25 रन जा रहे हैं एक्स्ट्रा, स्पेशली जब बाउंड्री से हम थ्रो करते हैं 2 रन आते हैं। बट आई थिंक जब वो चेज़ शुरू हुआ और रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत निक में खेल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली गिल जल्दी आउट हो गए। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से विराट कोहली खेल रहे हैं और जिस तरह से वो कल खेले हैं, बस मुझे एक चीज़ बहुत चुभी। जब मैं मैच देख रहा था, जिम कर रहा था, तब तो हमारे टेलीविज़न वहाँ लगा हुआ पड़ा। जब उसने शॉट मारा वो वाला विराट ने, तो मेरा पहली बार मैं बड़ी ज़ोर से बोला, ऐसा कुछ क्या किया है यार। मैं नीचे बैठ गया तो सर ने देखा, सर क्या हो गया। मैं नहीं यार, इस जंक्शन पे ये शॉट बनता नहीं। मतलब इतना अच्छा खेल रहे थे वो, एक सिंगल हो जाता, ज़रूरत ही नहीं थी शॉट मारने की। तो और पता भी था कि फील्डर है पीछे। वो बात थोड़ी चुभी। उसके बाद मैच आपको पता है एक डिफरेंट सिचुएशन में आ गया है ना, जब वो आउट हुए। और मैं ये सोच रहा था कि क्या हो सकता है कहीं हम कुछ डिबैकल ना हो जाए। राहुल बड़ा अच्छा खेला, लेकिन जो हार्दिक पांड्या के खेला, उसने मैच को बदल दिया, डिफरेंट सिचुएशन पे बदल दिया। और फिर वो रन आउट जो ट्विस्ट हुआ, उनका नी बड़ा दुख रहा था, क्योंकि जब नी ट्विस्ट होता है तो कई बार लिगामेंट्स टूट जाते हैं। तो वो वहाँ पे लिम्प भी कर रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने 2 छक्के मारे और लास्ट छक्का मारने गए। बट आई थिंक सेंसिबल बात यह है कि हम आखिर तक रहे। और मैं ये हमेशा कहता आया हूँ कि आप ज़िंदगी में हमेशा उसको डीप लेके जाओ, मैच को दूर लेके जाओ। दूर लेके जाओगे तो मैच जीतोगे। हम चेज़ कर रहे हैं अगर और फिर जो कमाल की बात यह है कि हमारे बॉलर्स ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवर पूरे नहीं खेलने दिए। आई मीन दिस इज़ ऑल्सो हिस्ट्री। और वो उसकी वजह चक्रवर्ती, हमारा जो नया स्पिनर आया है, कुलदीप यादव, शामी, सब ने ब्रिलियंट बॉलिंग किया। पर थोड़ा सा फील्डिंग में मैं चाहता हूँ कि हमारी जो आउटसाइड फील्डिंग है उसको थोड़ा सा बकअप करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सर, क्योंकि अभी 2 टीम्स हैं साउथ अफ्रीका के साथ अब जो न्यूजीलैंड, आपको क्या लगता है कि इन दोनों टीम में से कोई भी टीम आ सकती है? हालांकि दोनों न्यूजीलैंड इंडिया का फाइनल होगा। न्यूजीलैंड बहुत वेल इक्विप्ड टीम है, उनको इंडिया ही हरा सकती थी पिछली बार जब उन्होंने हराया। साउथ अफ्रीका के साथ कोई कंपटीशन इंडिया का है नहीं, किसी भी टीम के साथ नहीं है। तो बेसिकली एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। पर मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड एक फिट और एक बड़ा फील्डिंग यूनिट उनका बहुत इतना अच्छा है कि आप देखो क्या क्या कैच पकड़ते हैं वो, क्या क्या वो बॉलें रोकते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव बिकम जॉन्टी रोड्स। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनके जो 5-6 सीनियर्स हैं, उनके साथ बाकी यंगस्टर्स हैं, उनको वो लेके चले हैं। उनका ग्रुप बड़ा अच्छा है। साउथ अफ्रीका की टीम अभी बनने में है, सब यंग लड़के हैं, यंग बच्चे हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की बात है कि न्यूजीलैंड का अपर हैंड है। और मुझे ये लगता है कि फाइनल इंडिया न्यूजीलैंड का होगा। अक्सर होता है कि सेमीफाइनल्स में हम लोग अच्छा कर जाते हैं, लेकिन फाइनल्स में जाके अक्सर कहीं ना कहीं चीज़ें रुक जाती हैं। लेकिन हालांकि ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। आप जीत को लेके कितने आश्वस्त हैं? मेरे लिए जो जीता वही सिकंदर। बात तो ये है, पहली बात दुनिया की रीत है। पर मैं समझता हूँ खेल अच्छा होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव मैच होने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए एक दूसरे को। और जो हार गया है उसको भी, सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे कल लगी, ये संस्कार है हमारे बच्चों को दिए हुए, कि विराट कोहली ने जाके स्टीवन स्मिथ को हग किया, क्योंकि बहुत उदास था वो। सो आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जब आप लाइन क्रॉस करते हो उसके बाद आप एक परिवार हो, एक फैमिली हो। सर, जैसे जीत को लेकर हम बात करें, आपने रोहित शर्मा का, विराट कोहली का जिक्र किया, आपने नए तूफान का जिक्र किया, आपने शमी का जिक्र किया। फाइनल्स के लिए आपको क्या लगता है कि कौन से ट्रिक्स होते हैं जीत के लिए, और कौन सी चीज़ें होनी ज़रूरी है
कितना वो, क्योंकि ये जो मैच होता है कहीं ना कहीं देश को जो रिप्रेजेंट, हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस चीज़ के लिए जो है खिलाड़ियों का बड़ी हौसला अफजाई करी, उन्होंने ट्वीट भी की बड़ा इस बड़ा पर। अच्छा लगा। देखो ना, हाँ। आप देखिए, खिलाड़ी आते हैं, प्रधानमंत्री जी उनसे मिलते हैं, अमित शाह जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। ये होता है कल्चर्ड बात। ये नहीं है कि बैठ के अपन खिलाड़ियों को गाली देते रहो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर जब आपने ट्रिक्स की बात करी तो मैं ना क्रिकेट को एक चेस की गेम गिनता हूँ। चेस आपने खेली होगी, देखी होगी, आपको पता होना चाहिए ये प्यादों को मैंने कहाँ कैसे मारना है। बॉल फेंकने से बैट्समैन आउट नहीं होता, आउट करने से बैट्समैन आउट होता है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैं इस बैट्समैन को आउट करूँगा, उसको मैं बॉलर मानता हूँ। बात क्या है, सिंपल थ्योरी है मेरी, बॉल वही है, फेंकने वाला चाहिए, बल्ला वही है, खेलने वाला चाहिए, और जब आप ग्राउंड में फील्डिंग कर रहे हो तो फिर सुपरमैन चाहिए, मतलब फिट चाहिए। सो आई थिंक यही चीज़ें हैं जो उभारती हैं और कलेक्टिवली हम काम कर रहे हैं। इंडियन टीम में जो बहुत प्लस पॉइंट ये है कि रोहित शर्मा एक महान कैप्टन ही नहीं है बल्कि ग्रेट टीम मेट है। सबको साथ लेके चलते हैं, सबके साथ उनका आभार, हंसते हैं, खेलते हैं, डांट भी देते हैं, मजाक भी करते हैं। और कल भी किसी सिचुएशन में वो सीरियस नहीं हुए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो। सो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ये टीम की एक विनिंग सिचुएशन की तरफ लेके जाती है। सर आपसे हट के थोड़ा सवाल है, क्रिकेट से ही रिलेटेड है, लेकिन जैसे हम आईपीएल्स का हम लोगों का चलता रहता है, आप क्या समझते हैं कि जो आईपीएल चलते हैं, जब वनडे जो फाइनल जिस तरीके का 9 मार्च को होने जा रहा है, उसका कुछ इम्पैक्ट होता है कि हमारे खिलाड़ी उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, ऐसे कभी थक जाते हैं, क्योंकि पूरे पूरे साल चलते हैं, तो एक खिलाड़ी के लिए शार्पनेस के लिए ये चीज़ें मायने रखती हैं? जो आईपीएल्स होते हैं, T20s होते हैं, ये चीज़ें कितनी मायने रखती हैं? देखिए, बहुत मायने रखती हैं। जब से आईपीएल हुई है, जब से T20 आया है, फिटनेस लेवल बहुत बढ़ गया है। आप देखो, फर्स्ट क्लास फील्डर्स आपके पास है, थ्रो मारते हैं, भागते हैं, शॉट्स खेलते हैं। तो बाकी जो आपने सवाल पूछा है, अगर आप सारा साल खेलते हो और फिट रहते हो, 365 दिन में अगर 300 मैच खेलते हो, तो आप कभी भी किसी स्तर पे गिर नहीं सकते। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने हमारे सीनियर प्लेयर्स इंडिया खेलते हैं, जब भी डोमेस्टिक सीजन शुरू हो जाके खेलो, आप खुद भी फिट रहोगे, खुद भी निक में रहोगे, और आपको और प्लेयर दिखेंगे जिनके बारे में आप सोच सकते हो, उनको ला सकते हो। सो आई थिंक ये कलेक्टिवली एक फैमिली की बात है। मैं क्रिकेट को एक फैमिली गेम समझता हूँ, फ्रेटर्निटी ऑफ आवर ऑल पीपल टुगेदर। सो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि आदमी को, जैसे हॉट वेदर क्रिकेट, बॉम्बे में तो बारिश होती है तब क्रिकेट खेलते हैं। हम खेला हूँ मैं मफतलाल करीब 10 साल, तो वहाँ तो वो गारे से बॉल और आगे डम करके कभी गारा आपके मुंह पे लगता है। सुनील गावस्कर ने उस विकेटों पे 100 किया है। सो आई थिंक क्रिकेट आपको खेलनी चाहिए 5 days a week मैचेस, एक दिन आपको करेक्शन के लिए और एक दिन कंप्लीट बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। सो आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता अगर वो फिट रहता है, और फिटनेस का पायदान स्काई इज़ द लिमिट। आपसे आखिरी सवाल है, पाकिस्तान को लेकर भी आपका काफ़ी विवाद रहा था सवाल को लेकर, और आज आपने कुछ खेलों का भी जिक्र किया, बेसिकली वो पूरा मामला क्या था? नहीं, मेरा विवाद तो कुछ भी नहीं है। मैं तो उनको ये कह रहा था कि तुम बड़े बड़े प्लेयर बैठ के, हमारे दिग्गज प्लेयर ऐसा नहीं करते, आप बैठ के उनको ऐसी ऐसी बातें बोलते हो। तो वर्स्ट थिंग विच हैपेंड वाज कि जी वसीम अकरम जी कहते इतने बड़े लेजेंड कि जी वो ट्रे आ गई केलों की, बांद्रा ने केले खाने। हाउ डू यू ड्रेस दिस? क्या लगता है आपको कि ये कल्चर्ड बात है कोई ऐसी अपने प्लेयरों को? अरे तुम्हें क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया है, तुम्हारे देश ने, तुम पाकिस्तान में रहो, जाके कोचिंग करो, प्लेयर बनाओ, एकेडमीज़ खोलो, तुमको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत थोड़ा है। अब मुझे बीसीसीआई से परमिशन लेने की ज़रूरत थोड़ा है कि मैं अब यहाँ बच्चे खिला रहा हूँ, पंजाब में एकेडमीज चल रही है, वहाँ कोचिंग करने जाता हूँ, यहाँ कोचिंग करने जाता हूँ। तो मैंने प्रस्ताव रखा था अगर तुमसे नहीं होता तो फिर मेरे को 2 टीम, मैं मैं जब तक सरकार नहीं कहेगी, बोर्ड नहीं कहेगी, तब तक मैं जा ही नहीं सकता। तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो मुझे कहेंगे, वो बात करें कि जी हमें योगराज सिंह चाहिए, फिर मर्जी मेरी सरकार की है। मैं अपने देशवासियों के इमोशन सेंटिमेंट्स के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, और सरकार बोलेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम जो देशवासी हैं ना, हम बहुत प्यारे लोग हैं, हम दुश्मनों को भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन इनको, पाकिस्तान को हमें गले लगाना नहीं आता। हम तो गले लगाने के लिए बहुत सालों से तैयार हैं। क्या करूँ, प्रॉब्लम ये है, यही तो फ़र्क है, यही तो कल्चर का फ़र्क है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि तुम लोगों का देश कहाँ से कहाँ चला गया, हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चला गया, हमारे खिलाड़ी, हमारे लोग कहाँ से कहाँ चले गए। प्यार मोहब्बत इतनी है, आप लोग जब से अलग हुए तब से जाके नीचे गिरे हो, देखो क्या हाल है, आपके सामने ही सब कुछ। सो मैं उस
पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास नहीं कोई है तो भैया बात कर लो सरकार से और बीसीसीआई से, मैं आ जाता हूँ। ठीक है सर। तो जाहिर है अब और जीत को लेकर आखिरी सवाल है सर से, कितना आश्वस्त और क्या लगता है जीत जीत रही है? नहीं, हम जीतेंगे 110%। वो आप छोड़ ही दो बात को। वो कहना साहब हाथ बड़े आइयाँ, पता नहीं आजकल जो मैं बोल रहा हूँ वो सच ही हो रहा है। मैं थैंक यू गॉड। तो मुझे बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर समझने लगे कि सर आप जो बोल रहे हो वो सच होता है। तो मेरा भी हाथ देख लो। मैंने कहा भैया नहीं, मैं क्रिकेट के बारे में कह सकता हूँ कि मेरा दिल कहता है कि ये जीतेंगे। और बच्चे ना जब जीत के आएंगे तो एक अलग सी फील होगी, बस ये बात। तो जीत का दावा ज़रूर किया है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा जो 9 मार्च को मैच होने जा रहा है उसमें आखिर इंडिया जीतती है या जौन सी टीम खेलना थी वो जीते। लेकिन जीत जो है अब देखनी बड़ी अहम रहेगी और बड़े इंटरेस्टिंग भी जो है मैच होने वाला है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।